परशुराम जी को भीष्म पितामह से युद्ध क्यों करना पड़ा था। दोस्तों, भीष्म पितामह अपने कक्ष में थे, तभी एक सैनिक आता है और पितामह से कहता है, मैं महर्षि परशुराम का संदेश लेकर आया हूँ। गुरु परशुराम का। भीष्म पितामह ने अचंभित होकर कहा, क्या आदेश है गुरुदेव का। उन्होंने कहलवाया है और किसी विशेष कार्य से वे यहाँ आए हैं और उनकी इच्छा है कि आप उनका यह कार्य कर दे। गुरु की इच्छा ही आदेश है। कार्य क्या है या तो वे स्वयं ही बताएंगे। जब तुम्हें विवाह नहीं करना था तो तुमने काशी की राजकुमारी अम्बा का हरण क्यों किया, और जब हरण कर ही लिया था तो उसके किस अपराध के आधार पर तुमने उसे त्याग दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि वह अकेली असहाय हो गई। यही कारण था कि साल्वनरेस ने उसका त्याग कर दिया। अतः अग्नि को साक्षी मारकर तुम उसे ग्रहण करो और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। भीष्म पितामह ने कहा, भगवान, अब तो मैं उसे अपने भाई के साथ भी नहीं ब्याह सकता, क्योंकि स्वयं अम्बा जी ने मुझसे कहा कि वह तो साल्वराज की हो है और मैं उसे आदर के साथ साल्वराज के पास भेजकर अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर चुका हूँ। परशुराम ने कहा, हे गंगापुत्र भीष्म पितामह, यदि तुमने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। मैं आपको समझाने का प्रयत्न करके शिष्य की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहता। परशुराम ने कहा, नहीं गंगापुत्र, तुम इस मर्यादा का उल्लंघन करके देख लो। भीष्म ने कहा, हे भगवान, आप मेरे गुरु हैं, आप मुझसे क्यों युद्ध करना चाहते हैं। शिष्य को उसकी असभ्यता पर कठोर दंड देना गुरु का परम कर्तव्य है। देवव्रत, और मैं फिर कहता हूँ, अम्बा को ग्रहण कर लो। भीष्म ने कहा, हे महर्षि, यह तो संभव ही नहीं है, और यदि आपने युद्ध का आदेश दे ही दिया है तो आपका यह शिष्य उस आज्ञा का पालन अवश्य करेगा। मैं जानता हूँ कि आप ही अकेले इस पृथ्वी के सारे क्षत्रियों को पराजित किया है, पर हे गुरु श्रेष्ठ, यह आप भी जानते हैं कि उन क्षत्रियों में से आपके शिष्य जैसा क्षत्रिय कोई नहीं था जो आपके युद्ध के अभिमान को नष्ट कर सके। देवव्रत का उदय तो अब हुआ है। परशुराम ने कहा, तो कुरुक्षेत्र की ओर चलो, तनिक मैं भी देखूं कि मैंने अपने शिष्य को कैसी शिक्षा दी है। भीष्म पितामह ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। भीष्म पितामह ने कहा, हे गुरुश्रेष्ठ, आप भूमि पर खड़े हुए हैं, मैं रथ पर चढ़कर आपसे युद्ध नहीं कर सकता। यदि आप मुझसे युद्ध करना चाहते हैं तो कवच धारण करके रथ पर आइए। परशुराम ने कहा, यह भूमि मेरा रथ है, पवन सारथी है, वेद अश्व हैं, वेद माता गायत्री, सावित्री और सरस्वती मेरा कवच है। भीष्म पितामह ने कहा, हे गुरुश्रेष्ठ, मुझे अपने साथ युद्ध करने की आज्ञा दीजिए और यह आशीर्वाद दीजिए कि विजय मेरी हो। परशुराम ने कहा, हे गुरुश्रेष्ठ, मैं तुम्हारी नम्रता से अति प्रसन्न हूँ। सफलता चाहने वाले पुरुष को ऐसा ही करना चाहिए। अपने से बड़ों के साथ युद्ध करने वाले का यही धर्म है। यदि तुम इस प्रकार नहीं आते तो मैं तुम्हें श्राप दे देता। जाओ और इस प्रकार युद्ध करो कि तुम्हारा गुरु लज्जित ना हो। और दोनों एक दूसरे पर बाण चलाने लगे। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। तभी आकाशवाणी हुई कि भीष्म, इस बाण का प्रयोग ना करो, इससे तुम्हारा गुरु का अपमान होगा। तब पितामह सभी देव से प्रणाम करने लगे और बाण को वापस कर दिया। इस पर भीष्म पितामह पर देव ने फूलों की वर्षा करने लगे। तब परशुराम ने कहा, हे गंगापुत्र, हे सर्वश्रेष्ठ, हे अधिधारथी, आज तुमने अपने गुरु को परास्त कर दिया। अब संसार को किसी गुरु को तुम्हारे जैसा शिष्य नहीं मिलेगा। परंतु हे पुत्र, अब मैं रणभूमि से पीछे नहीं हट सकता। या तो फिर मेरा वध करो या फिर लौट जाओ। भीष्म पितामह ने कहा, हे गुरुश्रेष्ठ, युद्ध आपकी आज्ञा पालन के लिए कर रहा था, और यदि आपका आदेश है कि मैं लौट जाऊं तो मैं लौट जा रहा हूं। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।